हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 12वां पार्ट श्रद्धा और अभ्यास के बारे में। आज इस पार्ट का जो सार है वो समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अपलोडेड है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए सार जो है वो शुरू करते हैं। इस पार्ट में बताया गया है महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव और कौरव पुत्र दुर्योधन तथा दुशासन आदि गुरु द्रोणाचार्य के पास दूर जंगल में उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन जब वे सभी गुरु द्रोणाचार्य के साथ धनुर्विद्या प्राप्त कर रहे थे तो एक वनवासी बड़ी श्रद्धा से उन्हें देख रहा था। वनवासी बालक ने अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर प्रण किया कि वह भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बनेगा। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आया। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और वह रोज उस मूर्ति को प्रणाम करता और फिर धनुष चलाने का अभ्यास करता। समय बीतता गया। फिर एक दिन द्रोणाचार्य अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि अचानक एक कुत्ता आश्रम में आया जिसका मुंह बाणों से भरा हुआ था और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। सभी ये देखकर हैरान हो गए। सभी के मन में उस धनुर्धारी को देखने की इच्छा हुई। सभी उसे देखने के लिए जंगल में निकल पड़े। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें देखा कि एक बालक अपने अभ्यास में लीन था। वह इतना मगन था कि उसे इनके आने का पता भी नहीं चला। द्रोणाचार्य ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो? बालक गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखकर मुंह से कुछ ना बोल सका, बस उन्हें एकटक देखता रह गया। गुरु ने फिर पूछा कि बालक तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु कौन है? उस कुत्ते को तुमने दंड क्यों दिया? बालक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि गुरुवर, मैं एक साधारण वनवासी हूँ। मेरे गुरु आप हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने हैरान होते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी है, फिर मैं कैसे तुम्हारा गुरु हुआ? बालक ने उत्तर दिया कि मैंने आपको मन में अपना गुरु मानकर आपकी एक प्रतिमा बनाई और उसी के सामने मैं अभ्यास करता हूँ। कुत्ते के बारे में पूछने पर उसने बताया कि ये कुत्ता भौंक भौंक कर मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए मैंने उसका मुंह ही बंद कर दिया। गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा और अपने काम के प्रति इतनी लगन देखकर सभी हैरान थे। यह बालक था एकलव्य, जो अपने अभ्यास और श्रद्धा के बल पर महान बना। सच है कि श्रद्धा, विश्वास और लगन तथा परिश्रम से कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। तो ये था इस पाठ का सार और अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 5 पांडवों के नाम लिखो। तो मैंने उत्तर में लिखा है 5 पांडवों के नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरा प्रश्न, कौरव पांडव के गुरु कौन थे? उत्तर, कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य थे। तीसरा, गुरु शिष्यों को कौन सी विद्या सिखा रहे थे? उत्तर, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। चौथा प्रश्न, अर्जुन किस विद्या में निपुण था? उत्तर, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। पांचवा, वनवासी बालक क्या कर रहा था? उत्तर, वनवासी बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। छठवां, आश्रम में कुत्ते को देखकर सभी क्यों चकित हो गए? उत्तर, कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था, तीरों से। ये देखकर आश्रम में सभी चकित हो गए। सातवां, गुरु द्रोणाचार्य प्रतिमा देखकर क्यों हैरान हो गए? उत्तर, गुरु द्रोणाचार्य प्रतिमा देखकर हैरान इसलिए हो गए क्योंकि वह प्रतिमा उन्हीं की थी।
8वां प्रश्न, एकलव्य का गुरु कौन था? उत्तर, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। 9वां प्रश्न, श्रद्धा और अभ्यास का एकलव्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, श्रद्धा और अभ्यास के बल पर एकलव्य धनुर्विद्या में कुशल हो गया। आगे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, विश्वास, लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य कठिन नहीं रह सकता। आगे है, वाक्य पूरे करो। पहला, अर्जुन का निशाना अन्य शिष्यों से सर्वश्रेष्ठ था। दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य उन्हें धनुष विद्या सिखा रहे थे। अचानक एक कुत्ता वहां आया। चौथा, कुत्ते का मुंह बाणों से भरा था। पांचवा, वह बालक एकलव्य था। छठवां, मैंने मन से आपको गुरु मान लिया था। सातवां, बालक सभी को मूर्ति के सम्मुख ले गया। तीसरा प्रश्न है, जैसे वनवासी शब्द वन प्लस वासी शब्द जोड़कर बना है, नीचे कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं, इनसे शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले वन प्लस चर, वो हो गया वनचर, वन में घूमने फिरने वाला। वन प्लस राज, वनराज, वन यानी जंगल में राज करने वाला। वैसे ही वन प्लस मानुष, वन मानुष यानी जंगली। वन प्लस माली, वो हो गया वनमाली, पौधों की देखभाल करने वाला, वनमाला धारण करने वाला कृष्ण। वन प्लस रोपण, वन रोपण, वन यानी पौधों का लगाना। वन प्लस पाल, वो हो गया वनपाल, वन यानी पौधों का पालन पोषण देख रेख करने वाला, वन की रक्षा करने वाला सरकारी कर्मचारी। आगे बताया गया, निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरा और फिर अर्थ दिया गया है। पहला, गदगद होना यानी प्रसन्न होना। वाक्य है, पुत्र का परीक्षा परिणाम देखते ही माँ गदगद हो गई। दूसरा, एकटक देखना, लगातार देखना। वाक्य, बच्चा चंद्रमा की ओर एकटक देखता रहा। तीसरा, मुंह से शब्द न निकलना, चुप्पी साध लेना। वाक्य है, पुलिस के सामने रघु के मुंह से शब्द तक नहीं निकला। चौथा, चकित होना मतलब हैरान होना। वाक्य है, अरे मैं तो तुम्हारा ये रूप देखकर चकित रह गया हूँ। पांचवा, एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। वाक्य, इधर आकर खरीदारी हो गई और तुम्हें भी मिल लिया। ये तो एक पंथ दो काज हो गए। छेवा, मन में बसना मतलब प्रिय लगना, पसंद आना। वाक्य, प्रत्येक बच्चा अपने माँ बाप के मन में बसता है। सातवां, आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत हैरान होना। वाक्य है, 3 फुट ऊंचे पेड़ को आमों से लदा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आठवां, नतमस्तक होना मतलब नम्र बनना। अपने गुरु जी को देखते ही मैं नतमस्तक हो गया। आगे इनको भी जानो। पहला, महान विद्वान वदराज, जिसे गुरु ने मूढ़ समझ आश्रम से निकाल दिया था, परंतु अभ्यास के बल पर एक दिन विद्वान बन गया। तभी तो कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। राजा ब्रूस की कहानी अपने अध्यापक से सुने और उससे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़े। आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक शब्द बनाए। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द बनाए गए हैं। निशाना से जो शब्द बनाया गया है, निशा और शान, प्रतिदिन से प्रति और दिन बनाया गया है। वैसे ही पिपासा से पास और पासा, एकलव्य से एक और कल, वैसे ही वनस्पति से वन और वासी, अनुसार से अनु और सार बनाया गया है। आगे दिया गया है प्रयोगात्मक व्याकरण। इसमें हम क्रिया पढ़ेंगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, वैसे ही दूसरा,
मैं आपकी प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। तीसरा, गुरु शिष्यों से तीर चलवाते थे। अचानक एक कुत्ता आश्रम में आया। पांचवा, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा देखकर सभी चकित थे। उपरोक्त वाक्यों में दे रहे थे करता हूँ से काम का करना, चलवाते थे से काम करवाना तथा आया और थे में काम का होना प्रकट हो रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं वाक्य में जिस पद से काम किसी काम का करना, करवाना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटिए। बालक गुरु द्रोण को श्रद्धा से देख रहा था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। चौथा, वह एकटक गुरु को निहारता रहा। पांचवा, मेरे गुरु आप हैं। मेरी एकाग्रता भंग हो रही थी। तो यहाँ पर आ जाएगा भंग हो रही थी। ये क्या आ गया हमारे पास? क्रिया। तो ये थी आज की पाठ का अभ्यास और समरी। में उम्मीद करती हूँ आप सबको सार भी समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।